सर डायग्राम सेंड करने की टाइम लिमिट मॉर्निंग में 6 o'clock तक। क्योंकि मैं तब तक देख लेता हूँ ना, उसके बाद में अगर करूंगे तो जैसे अगर मान लो 6 से 7 या 8 के बीच में किया तो फिर मैं नहीं देखूंगा। एक हो गई, दूसरी सही, बढ़िया। हाँ, नर्सिंग के पेपर कुछ पता चला? काय का बेटा? जीएनटी नीट का, जीएनटी का? हाँ सर। नहीं बेटा। सर उसके तो फॉर्म एग्जाम कब है? क्या? नीट का एग्जाम कब है? 26 जुलाई। देखते इस हैं। बार कंफर्म है? अभी तक तो कंफर्म है। तो फिर अरे यहाँ पे शायद सारे बेटा शायद अब ये जो नीट वाले बच्चे हैं ना, यही बच्चे 12th वाले गए। 12th वाले अभी पता नहीं आते हैं नहीं आते हैं। पर मैं सोच रहा हूँ कि एक नई चीज कर दी है, थोड़ा सा इस बारे में सारे लोगों से बात भी कर रहा था। एक सेकंड रुको। सर बैठना। ठीक है, तो फिर अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे हम एनिमल किंगडम देख रहे थे ना। एनिमल किंगडम में हमने ऑर्थोपोडा तक देख ली। ऑर्थोपोडा के लिए बेटा कुछ ही पॉइंट्स बोले थे, उतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं। और सबसे मेन पॉइंट तो याद रखना है कि सबसे बड़ा वर्ग है और उसमें इंसेक्ट सबसे बड़ा है। ठीक है,
ठीक है, अगली चीज आती है मोलस्का। तो मोलस्का में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब वर्ड से ही लो कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि सॉफ्ट मसल्स कैसी है, उनकी सॉफ्ट है, जो बॉडी है वो सब सॉफ्ट मसल्स वाले जीव जो है वो कहाँ पे आ रहे हैं, मोलस्का में। इसके अंदर में कुछ जीव ऐसे भी है जो एनिलिडा के जैसे लक्षण भी प्रदर्शित कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ मोलस्का दी हुए, जिसमें से हमने यहाँ पे यूनियो देखा हुआ है, पाइला देखा हुआ है ना, सीपिया देखा हुआ है, ऑक्टोपस देखा हुआ है ना, इतनी चीजें देखिए। अब यहाँ पे ये एक दिख रहा है कटल फिश, है ना। तो ये चीज याद रख लेना बेटा, इसको पूछता है वो कि कटल फिश किस संघ में आती है। तो किस संघ में आएंगी बेटा, वो मोलस्का में। फिश है लेकिन वो किस में आ रही है, यहाँ पे मोलस्का में। उधर सिल्वर फिश और ग्रे फिश आई थी, तो वो क्या में थी, ऑर्थोपोडा में थी, है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, पुराना है, ठीक है। एक सेकंड यार बेटा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को हमने बोल दिया हो गया, तो इन लोग पता है डिस्कनेक्ट हो गए, कनेक्ट नहीं कर रहे, इन लोगों ने रिस्पांस भी दे दिया। तो एक मैसेज छोड़ देने तो नहीं तो बस। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, मोलस्का। अब ये कैसे है, बहुकोशिकीय जीव है। सिंपल सी चीज की अब क्या हो रहा है, हम यहाँ पे जो फाइलम्स है ना, या जो एनिमल किंगडम है उसमें ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं। तो कुछ चीजें यहाँ पे अब क्या होना है, प्रेजेंट होते हुए चलना है ना। प्रेजेंट होते हुए चलना है, तो बहुत सारी चीजें इनमें यहाँ पर प्रेजेंट रहना है ना। ठीक है, ठीक है। तो कैसे हो रहे हैं, अधिकांश कैसे है, समुद्री है। समुद्री में भी कैसे हो रहे हैं, मेरियन है और फ्रेश वाटर वाले जीव है। फ्रेश वाटर और मेरियन मतलब गर्त में रह रहे, जैसे ऑक्टोपस वगैरह हो गए, या यूनियो हो गया, पाइला हो गया, सीपिया हो गया, ये सब कैसे है बेटा, नीचे तली में रहते हैं, है ना। और कैसे हैं, स्वच्छ जलीय है। लेकिन जैसे कटल फिश हो गई, है ना, न्यूटिलियस हो गया, ये कुछ जीव कैसे हैं यहाँ पे, जो मेरियन में मतलब समुद्री जल में ही रहते हैं, बाहर के इसमें नहीं रह पाते हैं, है ना। तो दोनों तरह के है, समुद्री है, बाइलेटरल समिति है, और जो घोंगा है ना, ये घोंगा, इसके अंदर में यहाँ पर क्या हो रहा है, असम्मित होता है ये, क्योंकि इसका शरीर कैसे ऐसा है, मतलब इसको हम कहीं से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब कहीं से उसको ऐसा नहीं है कि हम उसको बराबर भागों में बांट सके, कहीं से भी डिवाइड कर दो उसके लगभग पार्ट कैसे होते हैं, समान होते चलते हैं, है ना। तो घोंगे के अंदर में याद रखना है कि इनके सब में अंदर में यहाँ पे बाइलेटरल समिति पाई जाती है, लेकिन जो घोंगा है यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एसिमेट्री होती है, असम्मित होता है वो, ठीक है, असम्मित होता है। चलो अगली चीज आती है, यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं सारे के सारे मोलस्का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब गुहा यहाँ पे प्रेजेंट है ना, जो सिलोमिक कैविटी है वो प्रेजेंट है, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है, यहाँ पर जो गुहा रहती है वो हीमोसील गुहा रहती है ना, जो कैविटी प्रेजेंट रहती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे हीमोसील कैविटी कहलाती है, हीमोसील कैविटी कहलाती है ना, ठीक है। अगली चीज जो है इनका शारीरिक संगठन, तो शारीरिक संगठन में क्या हो रहा है, अंग तंत्र प्रेजेंट है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ऑर्गन बने हुए हैं, ऑर्गन से फिर क्या हो रहा है, वो अलग अलग स्पेसिफाइड वर्क कर रहे हैं ना, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया तो उसमें ओवरी रहना है, टेस्टिस रहना है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया तो उसमें इसोफेगस रहना है, मासन रहना है, माउथ रहना है, एनस रहना है ना, ये सारी चीज। फिर शरीर कैसा है, कोमल है लेकिन खंड विहीन है, ठीक है, खंड विहीन है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अगली जो चीज आती है, इसमें क्या हो रहा है, मोलस्का है, इनके चारों ओर में क्या, चारों ओर या तो फिर एक साइड में क्या रहता है, इनके ऊपर में कवच रहता है, और वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पर जो हो रहा है, जो ये कवच दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का है, ठीक है।
फिर है यहाँ पे श्वसन और क्लोम। श्वसन मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो किसके द्वारा हो रहा है, जलीय है क्योंकि यहाँ पे, तो इसमें क्या रहना है, क्लोम गिल्स प्रेजेंट रहना है। और जो बाहर साइड में रहते हैं है ना, जैसे घोंगा हो गया, ये जमीन पे भी रहता है, तो उसमें पल्मोनरी कक्ष पाए जाएंगे है ना, पल्मोनरी चैम्बर पाए जाएंगे जहां से गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली डेवलप है ना, पूर्ण रूप से है। लेकिन अब क्या हुई, यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है बेटा जो कहलाती है रेड्यूला। ठीक है, रेड्यूला, ये चीज नोट कर लेना कि यहाँ पे रेड्यूला पाई जाती है जो मुख के जैसे होता है। जैसे यहाँ पर किसी डायग्राम में दिख रहा है क्या, नहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा है बेटा किसी में, लेकिन ठीक है, यहाँ पे ये नीचे की ओर रहना है। ठीक है, नीचे की ओर रहना है। इसमें रेड्यूलर वो किसी भी चीज को पीसने खाने का काम करता है। ठीक है, फिर है यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे ओपन प्रकार का होता है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई मतलब वेसल्स नहीं पाई जाती है। और जो कैविटी होती है उसमें कॉपर युक्त हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है। श्वसन के लिए जो पिगमेंट्स होते हैं बेटा, वो क्या होता है, कॉपर युक्त हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। अगला यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है, उत्सर्जन अंग के रूप में वक्रक रहते हैं और इनको बोजेंस ऑर्गन भी कहते हैं। बोजेंस ऑर्गन, जो वक्रक रहते हैं इस पे, वो बोजेंस ऑर्गन कहलाते हैं। बोजेंस ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम भी क्या रहता है, यहाँ पे कंप्लीटली रहता है, कंप्लीट रहता है, पूरी तरह से विकसित रहता है और हर एक चीज को ये फील कर सकते हैं। ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम के लिए याद रखना, यहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट रहते हैं, गैंग्लिया प्रेजेंट रहते हैं जो आसपास के इन्वायरमेंट को असीज करवाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आई प्रेजेंट रहती है और यहाँ पे कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो रिसेप्टर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, कीमो रिसेप्टर्स रहते हैं, ताकि आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसको असीज कर सके। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट करते हैं और अलग अलग यहाँ पे जो मतलब अलग अलग रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं है ना, एक ही बॉडी के ऊपर में भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ के अंदर में एक ही बॉडी पे रहते हैं, कुछ एक लिंगी रहते हैं, अलग अलग बॉडी पे अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यस सर। फिर क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये एक डायग्राम देखो, ये यहाँ पे ये मेंटल बना हुआ रहता है, मेंटल बना हुआ रहता है। इसमें एक सिक्रेटरी ग्लैंड रहती है ना, नीचे साइड में जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। अब यहाँ पे देखा होगा मोलस्का में है ना, कि यहाँ पर क्या हो रही है, चीटॉन है ना, ये चीटॉन। तो ये कभी इसको पलटा के देखना, ब्लैक ब्लैक कलर की रहती है, मेंटल रहता है, बहुत सेंसिटिव पार्ट रहता है, नीचे साइड में म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है ना। और इसकी जो बॉडी रहती है उस पर क्या हो रहा है, सिर भी मतलब हेड रहता है, यहाँ पे आई रहती है। ये उल्टा डायग्राम है बेटा, इसका उल्टा डायग्राम है। ठीक है, आई रहती है और इसके ऊपर में एंटीना भी प्रेजेंट रहते हैं है ना। और इसके अंदर में ये यहाँ पे नीचे साइड में जो दिख रहा है रेडुला रहता है बेटा, जो क्या करता है यहाँ पे किसी भी चीज को खाने वगैरह में उसको मदद करता है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है, जैसे हम इसकी बात करें, यूनियो की बात करें, तो यूनियो में क्या चीज हो रही है बेटा, यहाँ पे जो हमने मोती निर्माण है ना, जो पर्ल फॉर्मेशन होता है, तो पर्ल फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे ये जो मेंटल है ना, इसके ऊपर में जो मेंटल रहता है,
ये क्या हो रहा है, उसके ऊपर में कोई भी कण जा रहा है ना। अब कोई भी कण जाता है तो ये जो मेंटल रहता है वो क्या रहता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव पार्ट रहता है। तो जैसे ही कोई भी वैसा पार्टिकल गया जो उसके बॉडी को सूट नहीं कर रहा है ना, कोई भी पार्ट उसको जो सूट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी पार्टिकल उसकी बॉडी के ऊपर गया, तो वो क्या कर रहा है, नेक्रोन का फॉर्म कर रहा है ना, नेक्रोन की लेयर बनाना चालू कर देता है। और जब नेक्रोन की लेयर बनना चालू हो जाती है तो क्या चीज हो रही है, जैसे मान लो ये कोई एक पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल यहाँ पर उसकी बॉडी पे गए, तो उसने क्या किया, इसके चारों ओर में नेक्रोन की लेयरें बनाना चालू कर दी। ये अब कंटिन्यू ये इसके ऊपर लेयर बनाते चल रहा है, कंटिन्यू लेयर बनाते हुए चल रहा है ना। तो क्या हो रहा है, जब तक उसकी बॉडी पर प्रेजेंट रहता है वो नेक्रोन की लेयर बनाते हुए चलता है, बनाते चलता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, मतलब वो क्या होता है, उसकी बॉडी से उसको बाहर निकालने वाला रहता है, तब तक ऐसे मोती का आकार ले लेता है। तो इस तरह से क्या होता है बेटा, पर्ल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे यूनियो में याद रख लेना कि यूनियो के अंदर में क्या हो रहा है, पर्ल का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या चीज हो जाती है कि नेक्रोन की लेयर बनती है। और किसके कारण बनती है, ये जो मेंटल प्रेजेंट था है ना, मेंटल जो प्रेजेंट रहता है उसमें बहुत ज्यादा उसके सेंसिटिव होने के कारण यहाँ पे उसमें पर्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, अगली चीज यहाँ पर आती है बेटा, इसमें ऑक्टोपस के लिए याद रखना है ना। तो ऑक्टोपस में क्या चीज हो रही है कि ये सिफेलोपोडा के अंदर में आता है या साइनोपोडा के अंदर में आता है। अब सिफेलोपोडा और साइनोपोडा क्या चीज हो जाती है कि जिसके अंदर में इनका सर और जो धड़ रहता है वो पूरा यहाँ पर मिक्स होता है। तो देखो इसमें इसका हेड और इसकी बॉडी क्या होगी, यहाँ पर एक ही जगह पे होगी। और इसमें क्या होता है, इसका जो माउथ रहता है, माउथ और एनस वाली जो एनस रहता है वो क्या होता है, एक ही जगह पे आ जाता है ना। फिर यहाँ पे जो सिफेलोपोडा है या जो ऑक्टोपस है, इसके लिए एक ही चीज याद रखना है, इसके अंदर में यहाँ पे इंक ग्लैंड पाई जाती है। इंक ग्लैंड पाई जाती है तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दिमाग वाला पर्सन है ना, ऑक्टोपस बहुत ज्यादा दिमाग वाला है कि भैया उसको हम पकड़ने गए तो उसने क्या कर दिया, फट से इंक ग्लैंड से वहां पे इंक छोड़ दी। अब इंक जो छोड़ दी तो वहां का एनवायरमेंट कैसे हो जाना है, पूरा ब्लूइश हो जाना है, ब्लर हो जाना है पूरा, और वो फट से वहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर ये एक जेट रिफ्लेक्शन परफॉर्म करता है ना, जेट रिफ्लेक्शन मतलब प्रदर्शित करता है। अब जेट रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, बताओ कोई? जेट रिफ्लेक्शन बेटा पढ़ा है ये चीज क्या नहीं पढ़ी है, ये बता दो पहले, तो यही बता दो भाई। सर नहीं पढ़ी। पढ़ी है? रॉकेट नोदन का सिद्धांत पढ़ा था? हाँ यस सर। सर पढ़ा है। बस वही बेटा, वही जेट रिफ्लेक्शन है ना। क्या था वो सिद्धांत, बताओ मेरे को। संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। और क्या होता है उसमें, रॉकेट कैसे सर ऊपर जाता है? सर उसमें नीचे की ओर वो निकलता है और वो उस पे दाब लगता है तो ऊपर की ओर चला गैस से नीचे की ओर जाती है तो रॉकेट क्या होता है, ऊपर जाता है। अब ये जो ऑक्टोपस महाशय ये भी क्या करता है, यहाँ पे इसके पास भी यहाँ पे ये बहुत सारे आर्म प्रेजेंट है ना, 8 आर्म है, इनमें होल्स रहते हैं। इनसे क्या कर रहा है, वो पानी को खींच रहा है और माउथ से क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है। तो सेम वही चीज इसने क्या किया, इधर पानी फेंका तो ये कहाँ पे मूवमेंट कर जाएगा, इस ओर मूवमेंट कर जाएगा। तो इसने क्या किया, जब इसको यहाँ कोई पकड़ने गया तो महाशय जी ने क्या किया, इंक ग्लैंड से इंक छोड़ दी, तो पूरा इन्वायरमेंट यहाँ इंक वाला हो गया। अब उसने क्या किया, फिर यहाँ पर वो जो पानी था है ना, उसको क्या किया, जलधारा का मतलब यहाँ पे क्या करता है, साइफन बोलते हैं इसको, मेंटल जो है यहाँ पे साइफन से क्या कर रहा है, पूरे वाटर को क्या कर रहा है, वो बाहर फेंक दे रहा है। अब बाहर फेंक दिया तो ये क्या चलेगा, यहाँ से इसने अपनी जगह ही बदल दी और ये चले गया, और हम इसको कहाँ ढूंढ रहे हैं, इस एरिया में ढूंढ रहे हैं भाई, ये गया कहाँ, तो हमको मिलना ही नहीं है। तो ये चीज करता है ऑक्टोपस, है ना। फिर यहाँ पर ऑक्टोपस में क्या हो रही है, या जो सिफेलोपोडा है उसके अंदर में द्विपार्श्विक पाई जाती है, ऊंचाई फनल में कांटेक्ट हो जाती है, फनल जैसी बन जाती है यहाँ पे, है ना।
यहाँ पे कोई कवच अनुपस्थित, मतलब कोई कवच यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहता है ना, इसके बॉडी पर कोई कवच नहीं, जबकि मोलस्का के ऊपर में हमने देखा था कवच प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर इसकी बॉडी पे, यहाँ पे या जो सिफेलोपोडा के जो वर्ग के जो जीव है उनके ऊपर में कोई कवच प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से विकसित है, रेडुला यहाँ पे उपस्थित है ना। शाही ग्रंथि, सबसे मेन चीज तो ये है बेटा, शाही ग्रंथि इंक ग्लैंड इनके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। अलग अलग लिंग होते हैं, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, ठीक है। यस सर। फिर ऑक्टोपस के लिए, तो ऑक्टोपस में सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है बेटा, सीखने की क्षमता होती है, उसको जैसे काम करके दिखा दो वो कोई भी चीज अलग अलग तरीकों से करता है, सीखता है। अभी बीच में जब भी हुआ था, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ 12-13 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल वाला, उसमें एक ऑक्टोपस वाला चल रहा था और वो दो कंट्रियों के ऐसे फ्लैग रख दे रहे थे और वो जिसके ऊपर जा रहा था वही वहां पे जीत रहा था, है ना। काफी ये चीजें हुई। तो हमने सर ये काटता नहीं है क्या? काटता नहीं है, बस वो बेटा मरोड़ देता है। सर वो उसके आर्म से पकड़ता है ना। हाँ आर्म से पकड़ के वो मरोड़ देगा पूरा। वो देखो ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप है, वो जो भी चीजों को देखता है, जो भी चीजों को आसपास में फील करता है ना, उसको खुद सीखने लग जाता है, खुद वो चीज करने लग जाता है। तुमने अगर एक मेथड से उसको एक बार मार दिया तो अगली मेथड से उस मेथड से वो नहीं मार पाओगे। जैसे तुमने मान लो ऊपर से जैसे कोई चीज उसके ऊपर फेंक के मारी, अब उसको बॉडी पे लग गई, तो उसके लिए देख लेना, समझ आ गया कोई चीज है उसमें, कोई चीज को कैसे करना है। सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस सर, कट रही है आवाज आपकी। अब ठीक है, क्लियर समझ नहीं। हाँ अब ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ऑक्टोपस के लिए ये चीज याद रखना कि इसके अंदर में सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है, सीखने की क्षमता, कोई भी चीज को बहुत जल्दी सीख जाता है। चलो अब यहाँ पर ये कुछ जीवों के नाम दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डेविल फिश बोलते हैं ऑक्टोपस को, डेविल फिश है ना। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? नहीं सर। यस सर। दोनों बेटा ये ले तो लिया। फिर जो पर्ल आयरिस है, तो सही जाएगा पूरी। जो पर्ल एस्टर है उसको हम नॉर्मल पर्ल एस्टर बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है पिंक टाडा, पिंक टाडा। ये ठीक है, याद रहेंगी बेटा इतनी चीजें? हाँ सर। ओ बेटा लोगो, यस सर। ठीक है, ठीक है। ये तो पिंक डाटा होता है ना, इसी से वो मोती बनाए जाते हैं ना। हाँ बेटा, पिंक टाडा से मोती बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर कल इकाइनोडर्मेटा बेटा, ठीक है, कल इकाइनोडर्मेटा। वैसे कल डे क्या है? फ्राइडे, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे तो क्लास रहती ना, सैटरडे रिवीजन है। सैटरडे रिवीजन है परसों। सैटरडे रिवीजन है। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर सभी को बाय, गुड डे बेटा। जो 12th वाले वो डायग्राम बना लेंगे, है ना।